फाइनली आप सभी का लंबा इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि डीएलएड के बहुत सारे छात्राएं वेट कर रहे थे कि सर फाइनली अब हम लोग एग्जाम भी दे दिए और रिजल्ट भी आ गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है काउंसलिंग, उसका डेट कब आएगा। तो फाइनली आप सभी का बिहार डीएलएड का काउंसलिंग डेट जो है ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है और आज से ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं। तो बहुत छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, देखिए ये जो स्टेप होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका होता है काउंसलिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका अच्छा मार्क्स होता है फिर भी काउंसलिंग गलत करने के कारण आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि आप काउंसलिंग गलत करते हैं। तो काउंसलिंग में अगर आप थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो फिर आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए काउंसलिंग में कौन कौन सी बातें पे आपको ध्यान रखनी चाहिए उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बिहार डीएलएड है इसका काउंसलिंग डेट जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं इसका जो काउंसलिंग डेट स्टार्ट है आज से, यानी कि 20 जून से आप कर सकते हैं। तो आज आपका 20 जून है तो आप जाके काउंसलिंग ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और काउंसलिंग का जो लास्ट डेट रखा गया है वो आपका रखा गया है 26 जून। ठीक है, यानी कि आपको 6 दिन का समय दिया गया है, आप जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के बाद जो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपका जारी किया जाएगा वो आपको 2 जुलाई को जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वो 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो 12 जुलाई को, और थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो 19 जुलाई को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा काउंसलिंग का प्रोसेस को हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप फॉर्म भरे, फिर एंट्रेंस एग्जाम दिए, फिर आपका आंसर की जारी हुआ, फिर रिजल्ट हुआ। अब आप काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग के बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो देखिए काउंसलिंग में क्या होता है, आप कहीं भी साइबर कैफे या मोबाइल से खुद से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जैसे आप डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे उसका लिंक खुलेगा, और उसके बाद वहाँ पे आपको क्या करना होता है, तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। जैसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, तो लॉगिन करने के बाद जो आपका इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे आपसे इंटर का डिटेल्स मांगा जाता है, लेकिन उससे पहले आपको एक ओटीपी दे करके वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो वहाँ का जो इंटरफेस आपका खुलता है तो वहाँ पे इंटर का डिटेल्स आपसे मांगता है, तो आप उसको अच्छे तरीक़ा से फुलफिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलेज चॉइस ऑप्शन, यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाना होता है। ठीक है, पहले क्या था कि आप मिनिमम 5 कॉलेज चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 30 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, लेकिन इस बार का थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। चेंजिंग ये किया है कि अब जैसे आपका इंटरफेस खुलेगा, उस इंटरफेस में अगर आप देखिएगा तो आपको सेक्शन वहाँ पे मिलेगा कि 15 आपको गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करना है और 15 आपको प्राइवेट कॉलेज का चयन करना है। यानी कि इस बार अगर हम कहें तो अब क्या किया है कि आपका 2 यानी कि खांचा में आपका सेक्शन बन गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप मिनिमम 5 कॉलेज का चयन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम आप 30 कॉलेज का चयन कीजिए। और ये जो मैक्सिमम आप 30 कॉलेज का चयन कीजिएगा, 30 का 30 गवर्नमेंट कॉलेज का चयन नहीं करा करना है, वो कह रहा 15 आप गवर्नमेंट कॉलेज का चयन कीजिए और 15 आप प्राइवेट कॉलेज का चयन कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट कॉलेज का ही चयन करना है। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे जो काउंसलिंग होगा कैसे हम चयन करें, कौन सा कॉलेज को पहले दें। देखिए, सभी बच्चे जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का चयन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि कम खर्च में आपका जो है डीएलएड हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ी है वो 1 ईयर का, ठीक है, 60,000 है। यानी कि अगर टोटल हम बात करें तो आपका एक यहाँ से देख सकते हैं 1,20,000 आपका जो है प्राइवेट कॉलेज से आपको फी लग जाएगा। लेकिन यही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका 25,000 तक में आपका जो है हो जाएगा। तो सोचिए कितना कम खर्च में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर डीएलएड करते हैं तो आपका मात्र 25,000 में हो जाएगा, और वही अगर आप प्राइवेट से करते तो 1,20,000। ये जो है सरकार ही इतना फी निर्धारित किया है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा, आपको कम नहीं लगेगा। ठीक है, मिनिमम फी ये सरकार निर्धारित किया है 1,20,000। तो कहीं ना कहीं सभी अगर चाहते हैं कि हमें ना गवर्नमेंट कॉलेज मिले ताकि कम फी में मेरा जो है डीएलएड कोर्स हो जाए, तो उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो कॉलेज का चयन करेंगे तो जो सबसे नज़दीक आपका कॉलेज पड़ेगा उसी का चयन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जाने आने में आपको आसान होगा, भाड़ा कम लगेगा। हो सकता है कि आपका खाना पीना घर से ही खा के आप वहाँ पे कॉलेज करने के लिए चल जाइएगा,
क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज करने का तो आपका मतलब होता है कि उसमें 80% हाजिरी चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि अगर दूर रहेगा तो फिर तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना। अगर आप दूर कॉलेज का चयन कर लेते हैं तो फिर तो अगर मान लेते हैं घर से भी जाइएगा तो रोज़ जाने आने का भाड़ा, फिर आप वहाँ पे या नहीं तो काफ़ी लंबा दूर है तब तो आपको वहाँ पे रूम लेकर रहना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे घर के आसपास अगर कॉलेज नज़दीक में मिल जाता है तब तो हम ईजिली समझो कि आराम से हम कर सकते हैं कम खर्च में। इसी कारण से जब आप कॉलेज का चयन कीजिएगा तो आपको 15 सरकारी कॉलेज और 15 प्राइवेट कॉलेज का जब चयन कीजिएगा तो आप सबसे पहले उस कॉलेज का चयन कीजिएगा जो आपको नज़दीक में आपका कॉलेज होता है। फिर उससे थोड़ा सा दूर होगा उस कॉलेज का चयन कीजिएगा, फिर उससे थोड़ा सा दूर होगा उस कॉलेज का चयन कीजिएगा। तो इस प्रकार पहले एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ सेपरेट वीडियो है जो सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेज पे 60 गो गवर्नमेंट कॉलेज पे हम वीडियो बना रखे हैं, और उसमें जाके देख लीजिएगा किसमें कितना ज़्यादा सीट है। पहले आराम से एक लिस्ट बना लीजिए आप अपना कॉपी पे, ठीक है, कि हमको कौन सा कॉलेज का चयन करना है। मेरा वो वीडियो जाके देख लीजिए कॉलेज वाला वीडियो, और आपको पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज नज़दीक में पड़ता है और किस कॉलेज में कितना सीट है और किस तरह से आपको कॉलेज देना है। 1 नंबर पे कॉलेज, 2 नंबर पे ये कॉलेज, तो पहले जाके लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग करने के लिए जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे काउंसलिंग ऑनलाइन वाला धरफड़ करके जहाँ पतार कॉलेज भर देगा तो फिर पता चला आपका अच्छा मार्क्स होते हुए भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया या बहुत दूर कॉलेज मिल गया। क्योंकि आप देवे कीजिएगा, उसको क्या पता, वो 1 नंबर में हो सकता है, उसको क्या पता कि आपका नज़दीक क्या है, वो कुछ अपना मन से भर देगा। तो जब काउंसलिंग कराने जाइएगा तो पूरा विशेष ध्यान रखिएगा जो कॉलेज भर रहा है वो क्या क्या कॉलेज भर रहा है, वो देखिएगा कि हमको जो 1 नंबर में चाहिए वो भरा है या नहीं भरा है, या ऑनलाइन वाला अपना खुदे से मने से भर दिया है, अन्यथा आप फ़ोन से भी आप अच्छे से सावधानी पूर्वक भर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, ठीक है। देखिए जिसको ज़्यादा नंबर है ना तो 15-15, 30 मैक्सिमम 30 कॉलेज का चयन करने के लिए, तो जिसका ज़्यादा नंबर है जैसे 90 प्लस अगर आपका मार्क्स है तब तुमको लगता है 5-10 कॉलेज अगर आप गवर्नमेंट का चयन कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, प्राइवेट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। लेकिन मान लेते हैं जिसका एवरेज नंबर है तब तो 15-15 का चयन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ना समझिए ना 10 गो गवर्नमेंट कॉलेज 10 तो प्राइवेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन पहला आप फुल गवर्नमेंट ही मारिएगा, जिसका एवरेज मार्क्स है ना पहला फुल आप गवर्नमेंट को प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज, जिसका कम मार्क्स है वो तो पूरा का पूरा 30 भर दीजिएगा, ठीक है। अब 30 जो भरिएगा तो प्राइवेट कॉलेज का भी देख लीजिएगा कि इसमें ज़्यादा सीट है, खास करके अगर जिसका कम नंबर है तो उसको तो गवर्नमेंट मिलने का चांस कम है तो उसको प्राइवेट मिलेगा। अब प्राइवेट में भी देखिएगा कहाँ पे कितना सीट है, ज़्यादा सीट वाला को पहला प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉलेज का चयन कीजिएगा, ठीक है। तो हमको लगता है अगर कम मार्क्स वाले भी स्टूडेंट अगर अच्छा से काउंसलिंग करते हैं, कॉलेज का चयन करते हैं, तो हमको लगता है उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं, पहले हम बोल दिए हैं कि आपको न्यूनतम 5 कॉलेज और मैक्सिमम आपको 30 कॉलेज, 15 आपको गवर्नमेंट कॉलेज और 15 प्राइवेट का चयन करना होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको ऑनलाइन फी भी देना पड़ता है, ठीक है। तो जनरल जो EWS आते हैं या BC आते हैं या EBC आते हैं उसको 500 रुपया फी पे करना पड़ेगा, और जो SC ST PH है विकलांग है उसको 350 रुपया पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको इतना फी देना पड़ेगा काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है अभी नहीं लगेगा, काउंसलिंग के दौरान तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ये आपको एडमिशन के दौरान लगेगा। काउंसलिंग के दौरान कुछ भी नहीं, बस कॉलेज चयन करने के लिए कहता है और इंटर का डिटेल्स भरने के लिए कहता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट लगेगा कब लगेगा, जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लेटर होता है जिसको मेरिट लिस्ट कहते हैं, ये अलॉटमेंट लेटर ये जारी होगा। इसी में आपको मेंशन रहेगा कि आपको ये कॉलेज मिला है और इस जगह पे मिला है और इस डेट में जाके एडमिशन लीजिए, तब जाके इसी लेटर पे आपको एडमिशन लेना है। नहीं तो अभी हमें क्या पता कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो ये जब पब्लिश होगा तब आपको, तो यही कॉल लेटर यानी कि अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको जिस कॉलेज में दिया रहेगा उस कॉलेज में जाना है और ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वहां पे आपका ये सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा। तो सबसे पहले आप जो एडमिट कार्ड जिससे एग्जाम दिए वो आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड रैंक कार्ड जो निकाले वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आप जो फॉर्म फिलअप किए थे ना, शुरुआती में जो फॉर्म फिलअप किए थे उसका भी हार्ड कॉपी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए, ये वाला ये जो देगा ये आपको साथ रहना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10th का मार्कशीट, और यहाँ से देख सकते हैं मूल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। इंटर का आपका मार्कशीट हो गया, प्रमाण पत्र हो गया और परित्याग प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाति निवास लग जाएगा।
अपने पिता के नाम से बना लीजिएगा। हर एक खास करके सभी देखिए जो अनमैरिड बच्चे हैं वो तो पिता के नाम से बनाइएगा, खास करके वो लड़की जो शादीशुदा है तो वो पति के नाम से मत बनाइएगा आय, अपने पिता के नाम से आय बनेगा तो आपको सीधा आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लग सकता है, तो वो आप लोग जमा नहीं कीजिएगा, अपने पास ही रखिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट अभी नहीं लगेगा, ये आपको लगेगा कब, जब आप एडमिशन कराने के लिए जाइएगा तब। और एक चीज़ यहाँ पे समझिए, देखिए आप जो है ये जो काउंसलिंग कीजिएगा सभी बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं खास करके देखिए काउंसलिंग कौन कीजिएगा, तो जिसका भी मार्क्स शो कर रहा, रैंक शो कर रहा, हर एक बच्चे को काउंसलिंग करना है। अब ये मत सोचिएगा मेरा सर 30 नंबर आया है, मेरा 40 है तो हम काउंसलिंग कैसे करें। अगर आप नॉट क्वालिफाई नहीं लिखा रहा है, आपका रैंक शो कर रहा, मार्क्स शो कर रहा, तो आप भी काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग सभी बच्चे को करना है, अन्यथा आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर काउंसलिंग नहीं कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर हम तो पास करके मेरा 90 है, काउंसलिंग नहीं करेंगे तो हमको कॉलेज मिल जाएगा। जब तक काउंसलिंग नहीं कीजिएगा कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए काउंसलिंग करना जरूरी है। तो काउंसलिंग जो कीजिएगा वो 20 से लेकर 26 तक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ दिन वेट कीजिएगा। तो कुछ दिन वेट करने के बाद देख सकते हैं 2 जुलाई को आपको जो है अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा। उस दिन आप अपना लेटर चेक कीजिएगा कि आपका कहाँ पे कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो आपको जारी करेगा। उसके बाद 1 दिन बाद यानी कि 3 से लेकर के 8 तक आपका एडमिशन होगा। इसके बाद बीच में कुछ स्टेप होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ कॉलेज उसका मनपसंद नहीं मिला है, तो भाई हम उसको क्या करते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, उसको अगले कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस के बाद फिर जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा वो 12 जुलाई को होगा, ठीक है। इसमें भी बच्चा एडमिशन लेगा, जो बच जाएगा फिर मिला जुला के फिर आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट होगा वो 19 जुलाई को आपका पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और इसके बावजूद भी एक लास्ट में होता है स्पॉट एडमिशन, जो डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज के पास कुछ कोटा होता है जो सीट बचा रहता है, वहां पे जाके आप स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो बस हम यही कहेंगे कि काउंसलिंग में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपका छोटा सा गलती आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिल सकता है एक गलती से, ठीक है। तो बस आज के वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी लेना हो तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कमेंट में आपका रिप्लाई देने का। अगर नहीं दिए तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे को से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार का जॉब की जानकारी दी जाती है, और आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।